नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम एक बार पुनः वार्ड नंबर 2 की वार्ड कमिश्नर लिसा लाल के पास आई हुई है। और आज आप लोगों को जानकारी होगी कि आज गुरु पूर्णिमा की पावन पवित्र पर्व है। और हम जानना चाहेंगे मैडम से, मैडम, गुरु की महिमा अपरंपार है और हर इंसान के बनने में उस गुरु का ही एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं साथ होता है, हाथ होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे मैडम, आज गुरु पूर्णिमा पर आप नगरवासियों की क्या संदेश देना चाहती हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं अपने सिवान जिला वासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को देती हूं। देखिए, ये जो आज जो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से हम लोग सभी हिंदू जानते हैं, बहुत ही महान दिन है आज का। क्योंकि आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज का दिन मनाते हैं। और कहते हैं नहीं है कि गुरु का अगर आशीर्वाद हम लोगों पे रहेगा तो हम लोग सदैव हमेशा आगे बढ़ने की ही प्रेरणा में ही रहेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि जो आषाढ़ का महीना अब आज का दिन ख़त्म हो रहा है, तो सभी हिंदुओं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जाता है। आज सुबह लोग स्नान ध्यान करके दान देते हैं, पवित्र नदियों में जाके नहान करते हैं और दान देते हैं। तो इस तरह आज का दिन लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहला गुरु कौन हुआ? हमारे माता पिता, जो इस दुनिया में आपको लेके आए हैं। तो सबसे पहला आशीर्वाद आपको मान सम्मान अपने माता पिता का करना चाहिए। जब बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो स्कूल में जाके शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तो स्कूल में जाने का मतलब है कि आपके वहाँ शिक्षक आपके गुरु हैं, आपके मार्गदर्शक हैं। उनका आशीर्वाद सदैव आपके सर पे रहना चाहिए। आप खूब मेहनत लगा करके, मन लगा के अपनी पढ़ाई को पूरी करें। और जब आपका लक्ष्य, जैसे जब होता है कि हाँ हमने ये शिक्षा ले ली है, तो आप अपने गुरु का मान सम्मान हमेशा अपने कंधों पर उनका रहना चाहिए, आशीर्वाद रहना चाहिए। तो मैं लोगों के, जितने भी युवा दर्ज के लोग हैं, तो सभी को मैं कहूँगी कि जो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्व है। क्योंकि युवा ही इस देश का, कहते हैं कि भविष्य के आने वाले दिनों के लिए आप लोग एक महान हैं। आप लोग ही आगे बढ़ करके सारे कार्य आप ही लोगों के ऊपर कंधों पे पड़ा हुआ है देश को आगे बढ़ाने में। तो आप लोग इस त्यौहार को अच्छा से मनाइए, बहुत हर्षोल्लास के से मनाइए। आज के बाद ही सावन का महीना कल से शुरू होने वाला है। और सभी हिंदू लोग जानते हैं कि सावन का महान महीना बस खाली त्योहारों का ही सिलसिला चला आता है। सावन के महीने में हमारे भोले बाबा नाथ बैजनाथ धाम में जल अभिषेक के लिए सैकड़ों लोग वहां जाते हैं। और सिवान में महादेवा मंदिर में अब कल से सिलसिला शुरू हो जाएगा जल अभिषेक का। तो देखिए, अब सोमवारी है, 4 सोमवारी इस सावन महीना में पड़ रहा है। तो सोमवारी का व्रत हो गया, नागपंचमी का व्रत हो गया, नागपंचमी का त्यौहार हो गया, रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया। तो समझिए कि इस त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज का दिन बहुत महत्व है। उसके बाद सावन का महीना जब शुरू होता है तो कहते हैं कि हरियाली छाई रहती है। क्योंकि अब बरसात का महीना, बरसात का ऋतु, कहते नहीं है कि एक हरियाली का ही वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये महीना होता है। जब चिलचिलाती धूप से, जब गर्मी से निजात मिलता है तो इंद्र भगवान भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और समझिए कि इस महीने में सावन की फुहार, इसमें कहते नहीं है कि जब बरसात होती है तो प्रकृति हमारी हंसती खिलखिलाती रहती है। सभी पेड़ पौधे को देखेगा तो सब लोग हरे भरे हो जाते हैं, देख के मन बड़ा खुश होता है। और खेत में जाके देखिए कि सभी किसान भाई हमारे खुश हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद ऊपर से जब पड़ता है तो समझिए कि हर जगह अनाज पानी, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो सब काम धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और इस तरह आने वाले समय में
समझिए कि हर दिन आपका अच्छा और बढ़िया बीतने वाला है। तो आप लोगों ने सुना कि मैडम ने बताया गुरु की महिमा के बारे में। हम आपको एक चीज़ और बता दें बिहार कथा की टीम की तरफ से कि महान संत कबीर दास ने भी कहा था, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ने ही भगवान के बारे में बतलाया, इसलिए भगवान से ज़्यादा पद स्थान गुरु का बड़ा है। हम एक चीज़ और मैडम से पूछना चाहेंगे। मैडम, आजकल का जो शिक्षा का माहौल है, जैसे कोचिंग है, स्कूल है या कॉलेजेज है, उसमें पहले की तुलना में गुरु के इम्पोर्टेंस को कम कर दिया गया है, उसको कम आंका जा रहा है। क्योंकि हर इंसान के बनने में एक गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पहले की तरह आदर और रिस्पेक्ट या उनको सत्कार नहीं मिल रहा है। इस पर क्या आप युवाओं को कहना चाहेंगे, छात्रों को? देखिए, सबसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहला शिक्षा आपको अपने माता पिता से मिलता है। तो घर से ही जब मॉरल वैल्यूज़, कहते नहीं है कि अगर मॉरल वैल्यू जब शुरू होने लगेंगे, हर तरह का आपको शिक्षा अगर घर से ही मिलने लगेगा। माँ, सबसे कहते हैं कि माँ का हाथ बच्चों पे सबसे ज़्यादा रहता है और हमेशा टाइम ज़्यादा माँ ही बिताते अपने बच्चों के साथ। तो माँ को ही अपने बच्चों को एक एक चीज़, जैसे कि सब देखिए, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही। सबसे पहली बात है कि आपको मॉरल वैल्यूज़ आपके घर से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपके गुरु जो होते हैं, उनका मान सम्मान, वो समझिए कि दूसरे माता पिता आपके वो हो गए हैं। तो बच्चों से मैं अपील करती हूँ, साथ में किशोर अवस्था जो भी बच्चे सब शिक्षा का माहौल है, जैसे कोचिंग है, स्कूल है या कॉलेजेज है, उसमें पहले की तुलना में गुरु के इम्पोर्टेंस को कम कर दिया गया है, उसको कम आंका जा रहा है। क्योंकि हर इंसान के बनने में एक गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पहले की तरह आदर और रिस्पेक्ट या उनको सत्कार नहीं मिल रहा है। इस पर क्या आप युवाओं को कहना चाहेंगे, छात्रों को? देखिए, सबसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहला शिक्षा आपको अपने माता पिता से मिलता है। तो घर से ही जब मॉरल वैल्यूज़, कहते नहीं है कि अगर मॉरल वैल्यू जब शुरू होने लगेंगे, हर तरह का आपको शिक्षा अगर घर से ही मिलने लगेगा। माँ, सबसे कहते हैं कि माँ का हाथ बच्चों पे सबसे ज़्यादा रहता है और हमेशा टाइम ज़्यादा माँ ही बिताते अपने बच्चों के साथ। तो माँ को ही अपने बच्चों को एक एक चीज़, जैसे कि सब देखिए, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही। सबसे पहली बात है कि आपको मॉरल वैल्यूज़ आपके घर से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपके गुरु जो होते हैं, उनका मान सम्मान, वो समझिए कि दूसरे माता पिता आपके वो हो गए हैं। तो बच्चों से मैं अपील करती हूँ, साथ में किशोर अवस्था जो भी बच्चे सब हैं, उनसे अपील करती हूँ कि ये चीज़ को आप भूलिए मत। ये चीज़ आपके लिए एक, कहते नहीं है कि प्रेरणादायक है। आप अपने घर से ही जब माँ बाप का मान सम्मान करना सीख जाएंगे तो आने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जब आप स्कूल जाएंगे, जब शिक्षक से मिलेंगे तो वो लोग भी आपको, जैसे आप करिएगा तो आपके शिक्षक भी वैसे ही मान सम्मान देंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि आज के डेट में ये जो स्थिति है थोड़ी डामाडोल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को भी वैसे ही सोचना चाहिए कि जैसे मेरे बच्चे हैं, वैसे जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे भी आप ही के ही, मतलब आप ही के ही संतान की तरह, आप ही के औलाद की तरह ही होते हैं। तो उन लोगों को भी वैसे ही आप प्यार करिए, मोहब्बत करिए, तो छोटे छोटे बच्चे भी आपका उसी तरह मान सम्मान करेंगे। जैसे कि शिक्षक दिवस जब हम मनाते हैं तो सारे बच्चों में बड़े उत्साहित होते हैं कि आज हम लोग अपने टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, कुछ हम लोग वहाँ उनके लिए और भी कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरह शिक्षक जब बच्चे करते हैं तो शिक्षक को भी वैसे ही प्यार मोहब्बत अपने बच्चों को देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने बताया कि हाँ, कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि कुछ स्थिति पहले से डावाडोल है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने से, आदर करने से ही ये चीज़ में सुधार आएगा। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार।